नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में आपके प्रश्नों की जो सीरीज है वो आपकी शुरू हो रही है और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका पहला है और जहाँ तक है कि प्रश्न जो हैं आपके वो इसी सीरीज से आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए है हेमतरंगिनी, ऑप्शन बी है समर्पण, ऑप्शन सी है युग चरण, ऑप्शन डी है माता। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है, यहां पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी जो रचना है हेमतरंगिनी, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है, प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शन ए राग गोविंद, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी राग सोरठ के पद, ऑप्शन डी वैदेही वनवास। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन जो वी है, यानी गीत गोविंद। गीत गोविंद वो आपका जो है वो मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, गीत गोविंद जो रचना है वो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। बाद बाकी आपकी राग गोविंद है, राग सोरठ के पद है, वैदेही वनवास है, ये सभी मीराबाई द्वारा रचित रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए है मधुशाला, ऑप्शन बी है मैला आंचल, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी है मृगनयनी। तो यहां आपका ऑप्शन जो भी है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी मैला आंचल। ठीक है, मैला जो आंचल जो रचना है वो किसकी है, तो मैला आंचल जो रचना है वो आपकी है फणीश्वर नाथ रेणु की। अब इस प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है झरना, ऑप्शन बी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी है प्रेम प्रलाप, ऑप्शन डी है अंधा योग। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचना जो है वो है आपकी प्रिय प्रवास, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो प्रिय प्रवास के रचनाकार जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, यहां पर आपका जो कोई के नीचे अंडरलाइन दी गई है, यानी कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई में कौन सा है, ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है कोई, वो कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ ये कैसे होते हैं, कोई और कुछ ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से असंज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द बताना है। यानी शक्ति का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो इनमें से क्या बनेगा। ऑप्शन ए शक्तिवर्धक, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी शक्तिरोधक, ऑप्शन डी सशक्त। तो शक्ति का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा शक्तिशाली, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी शक्तिशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी हलंत, ऑप्शन डी स्वर। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी हलंत वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हलंत। ठीक है, किसी भी वर्ड के नीचे जैसे कोई वर्ड का लिखा है और नीचे हलंत ये लिखा है तो वहां पर वो व्यंजन है वो कैसा व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें।
जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी ध्वनियां। तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी ऑप्शन जो भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी व्यंजन। ठीक है, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प चुनना है। यानी चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियाएं, ऑप्शन सी चिड़ियों, ऑप्शन डी चिड़ा। तो चिड़िया का बहुवचन बनेगा चिड़िया, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चिड़िया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग है। नहीं, साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी बादशाह। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी सम्राट। ठीक है, सम्राट। सम्राट का अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? साम्राज्ञी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है, यानी जिसमें सकर्मक क्रिया दी गई हो, सकर्म दिया गया हो। ऑप्शन ए कशिश हंस रही है, ऑप्शन बी चिड़िया उड़ रही हैं, ऑप्शन सी सूरज उग रहा है, ऑप्शन डी सीता बीड़ा बजा रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो डी है, यानी सीता बीड़ा बजा रही है, वो कैसा है? उसमें सकर्मक क्रिया है, यानी जिसके साथ कर्म दिया जाए उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और इसकी क्या पहचान होती है? क्या और किसको। ठीक है, क्या और किसको प्रश्न करने से यदि उत्तर मिल रहा है तो वहां कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक, और उत्तर ना मिले तो वहां अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। आज वर्षा होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल है, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल है, ऑप्शन डी भूतकाल है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो सी है यानी सामान्य भविष्य काल है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनना है, यानी कर्ता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जो संबंध जोड़े, ऑप्शन बी जो कार्य करे, ऑप्शन सी जिससे काम हो, ऑप्शन डी जिसका काम हो। तो कर्ता का अर्थ क्या होता है? जो कार्य करता है, यानी ऑप्शन जो भी है कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। जो काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचाने। रोहन ने हॉकी खेली, इसमें कर्ता कारक पहचानना है। ऑप्शन ए रोहन, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी खेली। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है रोहन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहन जो है वो क्या है? हमारा कर्ता है, और रोहन ने। ठीक है, कर्ता कारक के साथ ने जो चिन्ह है वो भी आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द का चिन्ह बताना। यानी मुद्रा का अनेकार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी गोद। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइए कि मुद्रा का आपका इनमें से अनेकार्थी शब्द क्या होगा। ये प्रश्न आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद ही देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए भ्रमणीय, ऑप्शन बी तपस्वी, ऑप्शन सी निशाचर, ऑप्शन डी अजर। तो जो रात में घूमता है उसे हम निशाचर बोलते हैं। ऑप्शन जो सी है यानी निशाचर, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। समास वाला चक्रधर का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए चक्र है धर में जिसके, ऑप्शन बी चक्र है अधर में जिसके, ऑप्शन सी है चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन डी है चक्र है घर में जिसके।
यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है, चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाए। चक्र है धर्म है जिसके, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।